हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर शुरुआत कर देते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो आप सबको दिख ही गया होगा, टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम और डिस्टेंस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दो, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, तीनों ही लेवल्स में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन के लिए हमें कुछ क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। देखो, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो टाइप्स ली है ना, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। तो टाइप्स को आपको बस ये जो 16-17 क्वेश्चन लिए वही देख लेना, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो देखो, हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो समझा देती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसके लिए ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन कर लोगे तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि किस टाइप की क्वेश्चन और क्या क्या होता है। तो फर्स्ट देखो, जो हमारा डिस्टेंस होता है, जिसको हम दूरी बोलते हैं, वो होती है स्पीड इनटू टाइम। ये आप सभी को पता होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू में क्या होता है? टाइम होता है, या स्पीड इंटू में टाइम होता है। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कम लोगों को याद रहती है और ध्यान रहती है, वो क्या है कि जब भी हमें किलोमीटर प्रति हावर्स को किस में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में, तो हम यहाँ पे जो किलोमीटर है उसको 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। क्या किलोमीटर क्या है? बड़ा है। मीटर क्या है? छोटा है। जब हम बड़े से किस में जा रहे हैं? छोटे पे। तो हमारा जहाँ जा रहे हैं ना, उसको हम ऊपर ले लेंगे। मतलब आपको ध्यान रखना है कि 5/18 या आपको ध्यान रखना है 18/5, दोनों एक ही बात है। एक बात नहीं है, डिपेंड करती है कि कब 5/18 आएगा और कब 18/5 आएगा। तो क्या बताया मैंने आपको, जो बड़ी चीज़ से छोटी में जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या लेंगे हम? छोटा नंबर, और बड़े नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अगर हम मीटर पर सेकंड से किस में जा रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। छोटे से किस में जा रहे हैं? बड़े से। तो बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा 18/5। थोड़ा सा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी या कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब देखो, यहाँ पर जो डिस्टेंस अगर क्या होता है? सेम। डिस्टेंस क्या होता है? दोनों का सेम। तो स्पीड इंक्रीज होती है, जो टाइम है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होता है? इंक्रीज। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, है ना, मान लो हम दिल्ली से हम जा रहे हैं, मान लो एमपी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से एमपी जा रहे हैं। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? फिक्स है ना, फिक्स डिस्टेंस है। अगर हम स्पीड लगा लें कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे में हम एक घंटे में कवर कर रहे हैं, 50 किलोमीटर प्रति स्पीड है हमारी, एक घंटे में कवर हो रही है। तो अगर हम स्पीड को 60 किलोमीटर कर दें, क्या कर दें? 60 किलोमीटर, तो हमारा जरूरी कोई 1 घंटा लगेगा भाई। जब स्पीड बढ़ी है तो टाइम भी कम होगा। तो वही चीज़ ये क्वेश्चन बता रहा, ये एक डेफिनेशन है छोटी सी, या आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है जो बता रही है, अगर हमारा स्पीड बढ़ता है तो टाइम क्या होता है? डिक्रीज होता है। स्पीड का रेशियो ए और बी है, तो टाइम का हमेशा अपोजिट हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखोगे तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। दूसरा क्या है? अगर हमारा स्पीड क्या है? सेम है। स्पीड मतलब जिस स्पीड से हम जा रहे हैं वो हमारी सेम है, तो हमारा टाइम भी इंक्रीज होता है और डिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, तो टाइम भी सेम रहता है और डिस्टेंस भी सेम रहता है। अब देखो, अगर टाइम क्या है? कांस्टेंट या सेम। टाइम क्या है? कांस्टेंट मतलब एक ही है या आपका सेम है, तो स्पीड भी इंक्रीज और डिस्टेंस भी इंक्रीज, तो दोनों में रेशियो सेम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है, इसी को ध्यान रखना, और यही ज़्यादा यूज होता है, और तो कम ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा। जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सभी को आपको पता होगा। एवरेज, अगर वैसे भी नॉर्मली एवरेज देखते हैं तो ऊपर क्या आता है हमारा? सम ऑफ द ऑल्स नंबर अपॉन में क्या आता है? नंबर ऑफ द टोटल, जितने नंबर होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, ये पीआरटी में आता है। देखो क्या है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। क्या पूछिए आपसे? औसत चाल। तो देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन है ना एवरेज का भी है, ये सेम क्वेश्चन एवरेज में भी आता है और सेम क्वेश्चन आप ये इसमें भी आता है, डिस्टेंस और टाइम वाले में। तो आप इसको एवरेज में ले लो, चाहे टाइम और डिस्टेंस को ले लो। इसको दो तरीके से बताती हूँ, एक तो मैं ट्रिक से बताऊंगी, एक आपको वो बताऊंगी जो एवरेज से होता है। पहले हम एवरेज वाला देखो। एवरेज वाले में क्या होता है कि सेम एक स्पीड से जा रहा है, मान लो ये ए है और एक बी है, तो ए से बी जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बी से ए आ रहा है, कितने? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हम क्या करते थे?
2 इंटू में एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू, यही होता था, ओनली यही होता था, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 60 इंटू में क्या आ जाएगा 40, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0। तो देखो 6 दूनी 12, 12 चौके 48, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको वो क्या है, मान लो यहाँ से ए से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, ठीक है। एक 60 है और एक क्या है 40 है। तो हम जैसे हमने वहाँ पे किया था ना, किसमें कार्य और उसमें वर्क और किसमें था, टाइम में, है ना, वर्क और टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो अब 60 और 40 है, 60 और 40 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से एलसीएम हमारा 120 हो गया। अब 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 से करेंगे तो 3। तो ये 2 घंटे में कर रहा है, ये 3 घंटे में, टोटल कितने घंटे लग रहे हैं 5 घंटे लग रहे हैं। इतना समझ लिया। अब देखो अब दो है ना जाने वाले, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो मतलब 2 है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, ठीक है, जो हमने एलसीएम लिया। अब घंटे कितने लग रहे हैं 5, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा। ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको ये ठीक लगता है तो ये करो, क्योंकि मैं आपको ये वाला मेथड बोलूँगी, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं, एक जा रहा है और एक आ रहा है आगे, और आपका इंक्रीज भी होगा। देखो एक आदमी एक वर्गाकार बाग के चारों ओर 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। मतलब एक आदमी है, उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल पूछे, एवरेज पूछा कि एवरेज कितना होगा। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक है जो वर्गाकार पार्क है, तो उसमें कितना है 10 किलोमीटर है, दूसरा 20 किलोमीटर है, फिर हमारा 40 है, और फिर कितना है 80 है। इतना समझ आया। सभी का एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम हमें पता है 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 आ जाएगा, तो 80 एलसीएम ले लेंगे हम सभी का, या हम एक का भी ले सकते हैं ना। अगर सभी का ना लेना चाहो तो आप यहाँ पे एक 80 लिख दो। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 80, 10 से करेंगे तो 8 घंटे लगेंगे, 20 से करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, 40 से करेंगे तो 2 और 80 से करेंगे तो 1, तो टोटल कितने घंटे हो गए 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 2 14, 1 15, 15 घंटे हो गए। ठीक है, इतना हमने जैसे पीछे किया था वैसे किया था। कितने घंटे हो गए 15 घंटे हो गए। अब देखो जानने वाले कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो जो 80 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपोन में घंटे आ जाएंगे। ओके, तो देखो कितने से कट जाएगा 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 30, 3 से कोई नहीं करे कटेंगे तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64 अपोन में 3 किलोमीटर प्रति हावर उसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सी हो जाएगा। ऐसे करके आपको जो कितनी भी स्पीड दे रखी हो और अलग अलग दे रखी हो तो सभी का आपको एक एलसीएम ले लेना है। बस ध्यान रखना है जितनी बार जा रहा है, मतलब जितने किलोमीटर से जा रहे हैं, जितनी स्पीड उनकी अलग अलग है उससे जरूर मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी अपने घर से ऑफिस 8 किलोमीटर की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो ऑफिस से दूरी पूछी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है सेम क्वेश्चन सेम टाइप से ही आता है, सिर्फ नंबर चेंज होते हैं। अब पहली बात तो ये 8 किलोमीटर से जा रहा है और किस किलोमीटर से आ रहा है वो 6 किलोमीटर से वापस आ रहा है। तो यहाँ पे जो 3 घंटे 30 मिनट है इसको हम घंटे बना लेते हैं। तो 3 घंटे 30 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएंगे ये हमारे घंटे। तो 3 दूनी 6 एक 7, 7/2 क्या आ जाएगा घंटे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसी दूसरी स्पीड से वो वापस आ जाता है और टाइम दे रखा है, तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या x इंटू में y अपोन में x प्लस वाई इंटू में क्या आ जाएगा टाइम। ये ध्यान रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस फॉर्मूले में, इन क्वेश्चन में फॉर्मूले। तो देखो कितना है 8 गुना कितना आ जाएगा 6, 8 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 14। टाइम कितना है 7/2, 7/2 हमारे क्या हैं यहाँ पे घंटे हैं, तो घंटे ये रहने दो। अब देखो 7 से काटेंगे कितना आएगा 2, 7 दूनी 14, 2 2 से काटेंगे तो 4, तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर स्पीड आएगी, घंटा कहाँ से आएगा, इसमें 6 किलोमीटर आएगा ओनली। ये घंटे गलत लिख रखे हैं इसमें
ओनली क्या आएगा 6 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, एक लड़का अपने घर से स्कूल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 मिनट लेट जाता है। यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, क्या कर दे उसने बढ़ा दी, तो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताइए। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, दूरी पूछी, डिस्टेंस ही पूछा है। तो एक चीज़ देखो, 45 किलोमीटर से वो क्या जा रहा है और उसने बढ़ाई कितनी है 15। तो यहाँ पे निकालना क्या है डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, पहले एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस वाई, इंटू में टाइम आ जाएगा, टाइम को हम घंटे में चेंज कर देंगे और जो उसकी पहली दूरी होगी उसको मान लेंगे x। तो देखो अब देखो वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस वाई, मतलब 45 प्लस में क्या आ जाएगा 15, इंटू में क्या आएगा 45, अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस वाई। x माइनस वाई में आपको थोड़ा सा ध्यान रखो क्या, कि जो प्लस किया है ना उसी में से हमें माइनस करना होगा। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 60 माइनस 45। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो दूसरी है ना 15 वो ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे 15, जो लेट हो रहा है वो। तो टाइम कितना है 5 मिनट लेट पहुँच रहा है, 5 मिनट लेट पहुँच रहा है और 10 मिनट लेट पहुँच रहा है। दोनों क्या है लेट है, तो हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5/60 आ जाएगा। अब देखो 45 60 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ 5/60 आ जाएगा। 60 से तो 60 कैंसिल आउट, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 3 45, 3 5 15, 15 किलोमीटर क्या आ जाएगा उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। इन सब में मैंने घंटे लिख रखे हैं, गलत है, घंटे नहीं आएगा, ओनली किलोमीटर आएगा। ओके क्या बताया, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान दो। आपको क्या करना है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट लेट हो रहा है और वो बोल रहा है अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर और बढ़ा दे। क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। तो 45 में 15 ऐड करना है। पहले तो जो 45 स्पीड है उसको 45 ही रखना है, ठीक है। और फिर 15 में और 45 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 60, दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अपॉन में क्या आ जाएगा जो बढ़ाया हुआ है वो, तो कितना बढ़ा है 15। और टाइम का क्या हो जाएगा, दोनों लेट है तो दोनों को माइनस कर देंगे, एक लेट और एक जल्दी है या अर्ली है तो माइनस कर देंगे। मतलब अपोजिट हो तो माइनस प्लस होगा और सेम होगा तो माइनस होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 60 किलोमीटर की चाल से जाता है और 10 मिनट लेट हो जाता है, लेट हो रहा है वो, और 20 किलोमीटर बढ़ा दे, मतलब उसने इंक्रीज़ की है, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो घर से दूरी बताइए। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया दूरी का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, जिस स्पीड से जा रहा है वो और जितनी उसने बढ़ा दी वो और जिससे जा रहा था वो, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 60 और 20 कितने हो जाएंगे 80, और जितनी बढ़ाई है उसको नीचे लिख देंगे। अब देखो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है और 10 मिनट क्या है लेट है, एक जल्दी और एक लेट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15/60 कर देंगे। ओके 60 से तो 60 कैंसिल आउट, 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 15 चौके 60, 60 किलोमीटर क्या है उसका डिस्टेंस है, कहाँ से, घर से स्कूल। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। सभी में ये मिस्टेक्स हैं, इसको ध्यान नहीं देना है। ओके नेक्स्ट देखो, एक आदमी कोई निश्चित दूरी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। यदि वह रुक कर करता है तो उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो एक घंटे में कितना आराम करेगा, 1 घंटे का पूछा है। अब देखो जो उसकी स्पीड है ना वो दे रखी है, तो स्पीड कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पे आ गया, मतलब 90 किलोमीटर थी फिर उसने क्या कर दी कम कर दी। तो यहाँ से जो स्पीड का जो रेशो है वो कितना है 9:8। तो टाइम का क्या हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि क्या है इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा 8:9। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का नहीं है, कितने का है 60 का है। किसका निकालना है, 1 घंटे में कितनी देर आराम करता है, तो मतलब 1 घंटे आराम का कितना है 9, तो 9 में कितना कर रहा है वो 60 कर रहा है, 1 में कितना करेगा 60/9। तो काट दो, 3 से काटेंगे 20 और 3 से काटेंगे तो 3, तो 20/3 हमारा क्या आ जाएगा इसका टाइम आ जाएगा। और इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो होल नंबर होता है ना उसको लिखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे 2 होल 3/4 होता है उसको प्रॉब्लम आती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 20/3 लिखा है। तो आप इसको टाइम को चेंज कर लोगे तो 20/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 6 18, 6 घंटे और 2
4/3 आ जाएगा। इसको भी आप घंटे में चेंज करोगे तो और शॉर्ट में हो जाएगा, बट आंसर आपको इसमें ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो। एक लड़का 6 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का आराम करता है। 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 18 किलोमीटर की दूरी, आप देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का आराम लेता है। मिनट का कितना आराम ले रहा है? 6 का। ओके है, तो 18 किलोमीटर की दूरी को वो 6 घंटे में कवर करेगा। तो घंटे कितने लगेगा? 6 किलोमीटर, मतलब उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस कितना है? 18। तो हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम कितना आएगा? 3 घंटे। 3 घंटे में वो क्या कर रहा है? उसको कवर कर रहा है। लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 6 मिनट का आराम लेता है। और किलोमीटर कितना है यहाँ पे? 18 है। किलोमीटर कितना है? 18 है। तो एक टाइम ऐसा होगा ना कि वो 17 पे होगा, तो 18 के बाद वो उस पर आराम नहीं करेगा। तो 18 किलोमीटर है तो 17 कर लेना है, एक कम करना है। और कितने मिनट का ले रहा है? 6 मिनट का। तो कितना आ जाएगा? 6 7 42, 4 6 कम 4 102। 102 मिनट ले रहा है वो, मतलब आराम करने के। अब देखो यहाँ पे इसको मिनट में चेंज करना, घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 का कितना हो जाएगा? 1 घंटा। तो 60 के बाद कितना बचेगा? 42। 42 क्या लग रही है इसको? मिनट लग रही है। अब हमारे पास 1 घंटा 42 मिनट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटे में तो वो वैसे कवर कर रहा है। तो टोटल टाइम पूछेंगे तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे 42 मिनट। तो जो हमारा टाइम है वो लगेगा 4 घंटे 42 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर में 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो आदमी की वास्तविक चाल याद कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप ध्यान रखोगे तो किसी निश्चित दूरी से 30 घंटे में तय करता है। यदि वह सामान्य चाल में कमी करता है तो उतने ही समय में, कितना बोल रहा है? समय। इसका मतलब जो उसका डिस्टेंस है ना वो फिक्स है। तो डिस्टेंस और जो टाइम है वो क्या है? यहाँ पे सेम है। तो अगर टाइम सेम है तो हमारी स्पीड और जो डिस्टेंस है उन दोनों में रेशियो क्या होगा? सेम। तो हमारी जो स्पीड है वो देखो कितनी है? 15 से किस पे आ गई? 14 पे आ गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15/14। क्योंकि डिस्टेंस अगर जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जो डिस्टेंस और जो स्पीड है वो लगभग सेम होती है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अब देखो 15 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 का नहीं है, कितने का है? 10 किलोमीटर का। पूछिए किसका है? क्या पूछिए? वास्तविक चाल पूछिए। तो 15 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 150। स्पीड निकालनी है तो 150 किलोमीटर को कितने में घंटे में तय कर रहा है वो? 30 में। तो 0 से 0 5, 3 से काटेंगे तो 5 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या आ जाएगी? स्पीड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 5 है ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल का 4/5 की चाल से चलते हुए 15 मिनट क्या है वो देरी से पहुंचता है। तो उसकी वास्तविक समय क्या होगा? ओरिजिनल पूछा है। अब देखो स्पीड में क्या किया उसने, वो 5 से किस पे पहुंचा है? 4 पे। तो टाइम क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्यों? क्योंकि रेशियो अपोजिट होता है टाइम और स्पीड का। डिस्टेंस तो इनका फिक्स है लेकिन टाइम और स्पीड का क्या होगा? अपोजिट। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 का नहीं है, कितने का है? 15 का है। तो 15 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो 15 चौके कितना आ जाएगा? 60। 60 क्या आ जाएगा उसका? ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 6 है ना ये सही हो जाएगा। 60 है ना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रिया और अंजलि की चाल 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। दोनों एक बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। अंजलि प्रिया से 1 घंटे के बाद निकलती है। मतलब अंजलि पहले निकल जाती है और प्रिया से 1 घंटे बाद निकलती है। मतलब प्रिया जो है वो पहले निकल जाती है और अंजलि उसके 1 घंटे होने के बाद निकलती है। मतलब दोनों सेम टाइम पे नहीं निकलती, 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। लेकिन जो अंजलि है वो पहुंचती भी 1 घंटा पहले है और चलती भी 1 घंटा बाद है। तो ए से बी के बीच की दूरी पूछी है। तो यहाँ पे जो अंजलि है उसको हम ए ले लें और जो प्रिया है उन दोनों की चाल देखो। अंजलि 12 किलोमीटर से जा रही है और प्रिया 18 किलोमीटर से जा रही है। तो यहाँ पे रेशो ले लेते हैं 12/18।
किससे काट देंगे, स्पीड का रेशियो है, किसका है, स्पीड का। 2 छीक 12 और 2 निम 18, 3 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो टाइम का क्या आ जाएगा, अपोजिट टाइम का कितना आ जाएगा, 3:2 आ गया। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और जो ओरिजिनल डिफरेंस है वो कितना है, देखो 1 घंटा क्या है वो बाद में निकल रही है और 1 घंटा पहले पहुँच रही है। तो टोटल कितना हो गया, 2 घंटे का। 1 का नहीं, कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 का डिफरेंस है। पूछा क्या है आपसे, स्पीड निकालो। पहले तो उनकी स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड देखो क्या हो जाएगी, स्पीड अगर हम किसकी निकाले, प्रिया की निकाले तो कितनी हो जाएगी, हाँ प्रिया की निकाल रहे हैं तो 3 आएगा, और इसकी निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 3 × 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6। और अंजलि की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 × 2 कितनी आ जाएगी, 4। ओके। और निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे किसका पूछा है, किसी का भी ले लो। अगर हम किसका लेते हैं यहाँ पे 12 × 6, किसका ले रहे हैं हम, अंजलि का ले रहे हैं। तो 12 छिकी कितना हो जाएगा हमारा, 12 छिक 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो 72 किलोमीटर होगा। यहाँ सब में मैंने घंटे लगा रखे हैं, पता नहीं ऑप्शन चेंज ही नहीं किए मैंने। तो 72 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर से समझा रही हूँ, एक बार समझो। अंजलि की स्पीड है और किसकी स्पीड है, यहाँ पे प्रिया की है। दोनों में हमने रेशियो निकाला, 2:3 आ गया। अपोजिट कर दिया क्योंकि टाइम निकालना था। 2 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि 1 किलोमीटर जो अंजलि है वो बाद में चल रही है प्रिया से, और 1 किलोमीटर पहले पहुँच रही है। तो दोनों के बीच में कितने का गैप हो गया, 2 घंटे का हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमने यहाँ से स्पीड निकाली, कितनी आ रही है, 6, और यहाँ से कितनी आ रही है अंजलि की, 4। तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, या तो अंजलि को ले लो या प्रिया को ले लो। डिस्टेंस निकालना है तो हमने क्या कर दिया, जो स्पीड है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे किससे, डिस्टेंस से। तो कितना आ गया हमारा दोनों के बीच में डिस्टेंस, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नया क्वेश्चन। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 200 मीटर आगे है। सिपाही 1 किलोमीटर दौड़ने में 8 मिनट क्या लेता है, वो 8 मिनट लिखो यहाँ पे, मिनट लेता है, जबकि 1 किलोमीटर दौड़ने में 10 मिनट लेता है चोर। यहाँ पे क्या आएगा, जबकि चोर 1 किलोमीटर दौड़ने में 10 मिनट लेता है। कितनी दूरी छोड़कर चोर पकड़ा जाएगा। मतलब पुलिस और जो थीप है उन दोनों के बीच में पकड़म पकड़ाई चल रही है। मतलब चोरी करके भाग रहा तो भाई पकड़ेगा। अब देखो दोनों की जो टाइम है, टाइम में रेशो दे रखा है, कितना है, 8 से कितना हो रहा है वो 10। ये तो किसका है, पुलिस वाले का, और ये किसका है, थीप का, चोर का। अब स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, दोनों में चेंज, क्योंकि 10:8 हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 2 का है, 2 का नहीं है, कितने का है, 200 का। तो 1 का निकालेंगे तो कितना आ गया, 100 मीटर। निकालना किसका है, इसने चोर पकड़ा जाएगा। तो चोर कितने में पकड़ा जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 मीटर पे जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर एक सिपाही से 200 मीटर आगे है और सिपाही चोर को देखने के बाद 2 मिनट आएगा बाद दौड़ना शुरू करता है। तो सिपाही की जो चाल है वो 32 किलोमीटर है और चोर की कितनी, 24। कितनी दूरी छोड़कर चोर पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये किलोमीटर में दे रखा है, यहाँ यूनिट नहीं लगा रखी, ये मीटर में थी। तो किलोमीटर से हम मीटर में चेंज करेंगे। तो किसी एक की ले लो, मान लो 2400 है, 2400 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, 60। तो 0 से 0, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 2400 मीटर। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड, मतलब मिनट आ जाएगी। ठीक है, ये आएगा। अब एक की कितनी वैल्यू है, 400, जबकि वो 2 मिनट बाद दौड़ना शुरू कर रहा है। तो 2 की कितनी आ जाएगी, 800। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 800। और 200 मीटर क्या है, वो आगे है। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000। तो यहाँ ऑप्शन देखो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होएगा ये हमारा। अब देखो एक ट्रेन 276 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लेट हो जाती है और ड्राइवर का सही समय पर पहुंचे तो उसे अपनी चाल का 100/3% बढ़ानी होगी। तो ट्रेन की वास्तविक चाल पूछी है। अब क्या है, जो स्पीड है वो बढ़ानी होगी। तो स्पीड का रेशो क्या है यहाँ पे, 100। मतलब यहाँ पे 100/3 को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे
1/3 ले सकते हैं। तो 3 से किस पे पहुंच गई वो, 4 पे। ठीक है, बड़ी है तो 4, 3 से 4। अब जो स्पीड का रेशो है उसको हम चेंज कर देंगे किसके, टाइम के। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 4:3। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का नहीं 30 मिनट का है। तो 30 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि घंटे चाहिए, तो 1/2। तो 1/2 आ गया, चाहिए कितना, 8। 4 से, तो 4 से हम जो ओरिजिनल स्पीड निकालेंगे तो 4 को हम कितने से कर देंगे, 2 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8। 8 नहीं है, क्या निकालना है, ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 276। एक सेकेंड, ये कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 8 भी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 1/2 है ना, तो 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 276 अपॉन में 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 8 16। तो 138 आ जाएगा यहाँ पे, जो ओरिजिनल स्पीड है ना उसकी 138 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। आज के हमारे यहाँ पे 13 क्वेश्चन थे, ये 13 क्वेश्चन नहीं है, 13 टाइप्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।